जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएस पर फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा इंडियन ज्योग्राफी पर। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, इस समय हमारा इंडियन ज्योग्राफी में भारत के पर्वत पर लेक्चर चल रहा है, जिसमें दोस्तों हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर दिया है। आज का जो दोस्तों हमारा लेक्चर होगा वो पार्ट 3 पे होगा। और दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी में आज हम चर्चा करने वाले हैं दक्षिण भारत के पर्वतों के बारे में। क्लियर है? किसके बारे में जो जानेंगे दोस्तों? दक्षिण भारत, और साथ ही में दोस्तों मध्य भारत की पर्वत श्रृंखला के बारे में भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों पटकाई पर्वत श्रृंखला के बारे में। पटकाई पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं दोस्तों, ये जो पर्वत है दोस्तों भारत के पूर्व में स्थित है। तो किधर स्थित है दोस्तों? भारत के पूर्व में स्थित है कौन सी? पटकाई पर्वत श्रृंखला। अब प्रश्न है कि ये किस जगह स्थित है? तो ये दोस्तों भारत और म्यांमार के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो कहाँ स्थित है जल्दी से बताइएगा? भारत और म्यांमार के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। समझ में आया दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इस पर्वत की जो ऊंचाई की बात करते हैं दोस्तों, तो ये हिमालय से काफ़ी कम है इस पर्वत की ऊंचाई। क्लियर है? हिमालय से बहुत ही कम है इस पर्वत की ऊंचाई, अर्थात पटकाई पर्वत की। क्लियर है दोस्तों? अगर प्रश्न ये पूछता है कि ये किस राज्यों में फैला हुआ है, किन किन राज्यों में फैला है, तो ये आपको बताना है। पहले असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम में फैली हुई है। कौन कौन से राज्य हैं जल्दी बताइएगा? असम, मेघालय, नागालैंड, क्लियर है? नागालैंड, मणिपुर राज्यों में क्या है? ये पटकाई पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। क्लियर है? कोई दिक्कत अब आपको नहीं होना चाहिए। अगर बात करें दोस्तों पटकाई पर्वत श्रृंखला की, तो ये कितने, यानी इसको 3 भागों में बांटा गया है। यानी पटकाई पर्वत श्रृंखला के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। कौन कौन से वो 3 भाग हैं? पहला है पटकाई बम, दूसरा है गारो खासी जयंतिया श्रृंखला। चलिए लिखते हैं। पहला आपको याद रखना है कौन सा? पटकाई बम। क्लियर है? और दूसरा आपको याद रखना है दोस्तों गारो, इसको जानते ही हैं, गारो खासी। क्लियर है? जयंतिया, क्लियर है? जयंतिया श्रृंखला भी बोल सकते हैं, पर्वत भी बोल सकते हैं। क्लियर है? और तीसरा आप जानते ही होंगे, तीसरा है दोस्तों लुसाई पहाड़ियाँ। क्या है? लुसाई पहाड़ियाँ। क्लियर है? तो पॉइंट समझ में आ गया होगा कि जो हमारे पटकाई पर्वत श्रृंखला है इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पटकाई बम, दूसरा है गारो खासी जयंतिया श्रृंखला, तीसरा है दोस्तों लुसाई पहाड़ियाँ। क्लियर है दोस्तों? एक पॉइंट आपको नोट में लिख लेना है दोस्तों, क्योंकि नोट पॉइंट जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें पूछता है कि नागा पहाड़ियाँ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? नागा पर्वत की या नागा पहाड़ियों की बात कर रहा हूँ दोस्तों। हाँ, पहाड़ियाँ। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पर्वत से छोटे क्या होते हैं दोस्तों? पहाड़ियाँ होती ही जानते हैं। क्लियर है? तो मैं बात कर रहा हूँ नागा पहाड़ियों की। तो नागा पहाड़ियाँ दोस्तों पूर्व में नागालैंड में स्थित है। ये पॉइंट जानते रहिए। इसका एक ट्रिक भी बन रहा है कि नागा पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो पूर्व में कहाँ स्थित है दोस्तों? नागालैंड में स्थित है। समझ में आया दोस्तों? तो नागा पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? नागालैंड में स्थित है। अगर ये पूछता है किस जगह पर स्थित है, तो ये दोस्तों भारत म्यांमार के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो भारत और म्यांमार के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दोस्तों कौन सी पहाड़ी स्थित है? नागा पहाड़ियाँ स्थित है, और ये पटकाई पर्वत श्रृंखला है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हर एक पॉइंट दोस्तों आप अपनी कॉपी में उतारते रहिए, क्योंकि हर एक पॉइंट दोस्तों आपके लिए आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण बन सकता है। तो पटकाई पर्वत श्रृंखला के बारे में हमने जाना। अब दोस्तों इसको मिटाते हैं और अरावली पर्वत श्रृंखला हेडिंग डालते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको मिटाते हैं और पॉइंट को अपने माइंड में आप सेट करते रहिए। क्यों? क्योंकि माइंड में सेट करेंगे दोस्तों तो आपका ये जो हमने बताया है ये आपके लिए
परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो पहली, अब आपको दूसरी हेडिंग क्या डालना है दोस्तों, अरावली पर्वत डालना है। क्या डालना है, अरावली पर्वत डालना है। क्लियर है, श्रेणी भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अरावली पर्वत की खासियत क्या है दोस्तों, ये जानना है। पहली खासियत ये है, ये पर्वत श्रेणी जो है 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। कितना, पॉइंट समझिएगा, 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। क्लियर है, यानी ये भारत की तो है ही, विश्व की भी सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यानी पूरे विश्व में सबसे प्राचीन, सबसे पुराना पर्वत कौन है, तो वो है दोस्तों अरावली पर्वत है, जो कि 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। क्या है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर मैं प्रश्न कुछ पूछूं कि अरावली पर्वत श्रेणी किस जगह पर स्थित है, तो दोस्तों ये वैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है कि राजस्थान में स्थित है। लेकिन ये बात करते गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा, यानी 3 स्टेट को छूता है। कौन से, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा। क्लियर है, ये 3 राज्यों में दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी स्थित है, जो कि 800 किलोमीटर की रेंज में फैली हुई है। कितने, 800 किलोमीटर की रेंज में दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी फैली हुई है। क्लियर है दोस्तों। अगर मैं बात करूं कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो आंसर क्या देना है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम दोस्तों गुरु शिखर है। कहा है दोस्तों, जल्दी बताइएगा, गुरु शिखर है। ये गुरु शिखर क्या है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई अगर पूछ देता है तो 1722 मीटर है। कहाँ है दोस्तों, क्या है दोस्तों, 1722 मीटर है। अगर ये प्रश्न पूछता है कि ये जो गुरु शिखर है, ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में से किस राज्य में पड़ता है, तो ये पड़ता है दोस्तों राजस्थान राज्य में पड़ता है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार रिवीजन की पॉइंट से हम लोग फिर से दोहरा लेते हैं। अरावली पर्वत दोस्तों ये 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। ये पर्वत दोस्तों भारत की तो है ही, लेकिन विश्व की भी सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियों में से एक है। क्लियर है। अरावली पर्वत की बात करते हैं दोस्तों, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा राज्यों में ये फैली हुई है 800 किलोमीटर के रेंज में। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी की बात करते हैं दोस्तों, गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 है और मीटर है। और दोस्तों ये किस राज्य में ये गुरु शिखर है, तो राजस्थान में स्थित है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों पॉइंट समझ में आ गया है, तो इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं। नेक्स्ट हेडिंग दोस्तों है कौन सी, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। कौन सी मित्रों, जल्दी बताइएगा, विंध्याचल। हाँ, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। क्लियर है। कौन कौन गया है विंध्याचल, कमेंट बॉक्स में अपना अपना नाम लिखते हैं। क्लियर है। तो बात करेंगे दोस्तों विंध्याचल पर्वत की। तो विंध्याचल पर्वत नाम तो सब लोग सुने होंगे। क्लियर है। एक देवथान भी है, यानी एक तीर्थ स्थल भी लोग मानते हैं, मतलब है, मानते नहीं है। तो ये पर्वत श्रृंखला बहुत ही पुरानी है, लेकिन अरावली से नहीं पुरानी है, ध्यान दीजिएगा। ये पर्वत श्रृंखला बहुत ही पुरानी है और दोस्तों ये मोड़दार भी है। यानी ये विंध्याचल पर्वत क्या है, मोड़दार है, यानी मुड़ी हुई है ऐसे ऐसे, जैसे मोड़दार। क्लियर है, जैसे मोड़दार होता है ना, देखे होंगे ना। तो उसी प्रकार ये पुरानी है और साथ ही में मोड़दार भी है। कौन सी पर्वत, विंध्याचल पर्वत। अब बात करूं दोस्तों ये किन किन राज्यों में है, तो ये गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी, ध्यान दीजिएगा, और झारखंड। कौन कौन से, जल्दी बताइएगा। गुजरात, क्लियर है, मध्य प्रदेश, झारखंड और यूपी यानी उत्तर प्रदेश। ये 4 राज्यों में एक प्रकार से विंध्याचल पर्वत अपनी सीमा को साझा करता है।
क्लियर है? इन 4 राज्यों में इसका विस्तार है। किस पर्वत की? जल्दी बताइएगा। विंध्याचल पर्वत की। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि विंध्याचल पर्वत की, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले इसके कुछ हिस्से को, यानी जो एमपी और यूपी, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले इसके कुछ हिस्से को दोस्तों भारनेर की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। किस नाम से? भारनेर की। क्लियर? नेड़ भारनेर की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। लिखने में कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहते हैं। तो समझ में आया कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की, क्लियर है, मध्य प्रदेश और यूपी में इसके कुछ हिस्से को भारनेर की पहाड़ी के नाम से बुलाते हैं। समझ में आया दोस्तों? किस नाम से पुकारते हैं? भारनेर की पहाड़ी के नाम से पुकारते हैं। और दोस्तों एक पॉइंट और भी याद रखना है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले इसके कुछ हिस्से को भारनेर की पहाड़ी कहते हैं, और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा पर फैले इसके कुछ हिस्से को दोस्तों कैमूर श्रेणी के नाम से जानते हैं। यानी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर, किसकी सीमा पर? एमपी और यूपी की सीमा पर फैले इसके कुछ क्षेत्र को दोस्तों कैमूर की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। कैमूर, ये वही कैमूर है दोस्तों, कैमूर पर्वत है, कैमूर श्रेणी है, जो कि सोन नदी के जल विभाजन का काम करती है। क्लियर है? तो प्रश्न पूछता है सोन नदी के जल विभाजन का काम कौन सी पहाड़ियां करती हैं? तो कैमूर की पहाड़ियां करती हैं। कैमूर, हाँ, तो कैमूर श्रेणी कहाँ स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश और यूपी के सीमा पर स्थित है, और मध्य प्रदेश और यूपी के कुछ हिस्सों में इसे भारनेर की पहाड़ी के नाम से भी पुकारते हैं। झारखंड में दोस्तों विंध्याचल के कुछ हिस्से को पारसनाथ पहाड़ी के नाम से पुकारते हैं। तो ये झारखंड लिखा है, क्लियर है? तो झारखंड में विंध्याचल पर्वत के कुछ हिस्से को पारसनाथ पहाड़ी के नाम से पुकारते हैं। समझ में आ गया ना? तो ये पॉइंट बिल्कुल दिमाग सेट कर लीजिएगा। झारखंड में विंध्याचल पर्वत के कुछ हिस्से को पारसनाथ पहाड़ी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में विंध्याचल पर्वत के कुछ हिस्से को भारनेर की पहाड़ी, एमपी और यूपी की सीमा पर कौन सी पहाड़ी? कैमूर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ये सभी पॉइंट आप नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर, लेकिन इसके पहले एक पॉइंट और भी याद रखना है कि पारसनाथ की जो पहाड़ी है, जो कि झारखंड में है, ये जैन मंदिर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। क्या है दोस्तों? जैन मंदिर के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है पारसनाथ की पहाड़ी। इस पहाड़ी की ऊंचाई अगर बात करा जाए तो ये 1365 किलोमीटर, कितना है? 1365 किलोमीटर, 1365 मीटर बताना है, किलोमीटर नहीं। तो पॉइंट समझ में आ गया? पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितना है? 1365 मीटर है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इस पॉइंट को हम मिटाते हैं और नेक्स्ट हम हेडिंग की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग दोस्तों क्या डालना है? जल्दी बताइएगा। सतपुड़ा। क्या? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। चलिए हेडिंग डाल दीजिएगा। क्या है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो हेडिंग डाल दिए हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। हेडिंग डाल दिए तो इसमें कुछ पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा। पॉइंट्स है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी दक्कन के पठार का ही भाग है। तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी किसका भाग है? दक्कन। क्या? जल्दी बताओ भाई। दक्कन के पठार का भाग है। नोट कर लिए हैं? तो दक्कन के पठार का कौन सा भाग है? सतपुड़ा की पहाड़ी भाग है, जो तीनों भागों में बटी है। कितने भागों में? 3 भागों में बटी हुई है। ये पॉइंट जानते रहिए। तो पश्चिम में इसे दोस्तों किस नाम से पुकारते हैं? राजपीपला की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो यानी ध्यान दीजिएगा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। पश्चिम में इसे किस नाम से पुकारते हैं? राजपीपला।
पीपला पहाड़ी के नाम से इसे बुलाते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो पश्चिम इसे राजपीपला पहाड़ी के नाम से पुकारते हैं। किसे? सतपुड़ा पहाड़ी को। समझ में आया दोस्तों? तो पश्चिमी से किस पहाड़ी से? राजपीपला की पहाड़ी के नाम से बुलाते हैं, जाना जाता है। मध्य प्रदेश में इसके भाग को महादेव पहाड़ी के नाम से बुलाते हैं। यानी जो सतपुड़ा पर्वत है दोस्तों, अगर मैं बात करूं एमपी में इसके कुछ हिस्से फैले हुए हैं। एमपी में दोस्तों इसे महादेव पहाड़ी के नाम से पुकारते हैं। किस पहाड़ी के? महादेव पहाड़ी के नाम से बुलाते हैं। तो महादेव पहाड़ी के नाम से किस राज्य में सतपुड़ा पर्वत को बुलाते हैं? तो कौन सा बताना है? मध्य प्रदेश में। और पूर्व में दोस्तों छत्तीसगढ़ स्थित है। इसके भाग को मैकाल पर्वत के नाम से पुकारते हैं। तो यही पूर्व है। तो पूर्व में दोस्तों क्या है? छत्तीसगढ़। क्लियर है? छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर इसके भाग को क्या बोलते हैं? मैकाल पहाड़ी के नाम से बुलाते हैं। समझ में आ गया? पॉइंट समझ में आ गया? किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। पश्चिम में इसे किस नाम से पुकारते हैं? सतपुड़ा पहाड़ी के राजपीपला पहाड़ी के नाम से। मध्य प्रदेश में इसके भाग को किस नाम से पुकारते हैं? महादेव पहाड़ी के नाम से बुलाते हैं। क्लियर है? और पूर्व में यानी छत्तीसगढ़ में दोस्तों इसे मैकाल पहाड़ी के नाम से बुलाते हैं। क्लियर है? या मैकाल पर्वत के नाम से पुकारते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछता है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? क्लियर है? तो ऊंची चोटी पूछता है तो आपको क्या बताना है मित्रों कि सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों धूपगढ़ है। क्या बताना है? धूपगढ़ बताना है। तो सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या है मित्रों? धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 कितना है? 1350 मीटर है। धूपगढ़ की ऊंचाई कितना है? 1350 मीटर है, जो कि महादेव पहाड़ी का हिस्सा माना जाता है। यानी धूपगढ़ जो है दोस्तों ये किस पहाड़ी का हिस्सा माना जाता है? महादेव पहाड़ी का हिस्सा माना जाता है। ओके, पॉइंट माइंड में आपके सेट हो गया। इस श्रेणी के उत्तरी भाग पर दोस्तों नर्मदा नदी, हमने आपको बताया था, नर्मदा नदी और दक्षिण भाग पर ताप्ती नदी बहती है। तो इसके उत्तरी भाग पर बताइए नर्मदा नदी और दक्षिण भाग में दोस्तों बताइए दोस्तों ताप्ती नदी बहती है। क्लियर है? चलिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है और ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है और ये अपने जल को कहाँ यानी बंगाल की खाड़ी में गिराते हैं कि अरब सागर में गिराते हैं। क्लियर है? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तो दोस्तों ये पॉइंट समझ में आ गया है, इसको मिटा दिया जाए। अगर आपकी आज्ञा हो तो मिटाते हैं और नेक्स्ट हेडिंग हम डालते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे जल्दी बताइएगा, बताओ। अजंता। क्या डालेंगे? अजंता पर्वत श्रेणी। हेडिंग डालो जल्दी लिखो, क्या डालना है? अजंता पर्वत श्रेणी डालना है। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या डाले हैं? अजंता पर्वत श्रेणी डाले हैं। क्या है अजंता पर्वत श्रेणी? आइए इसके बारे में जानते हैं। ये पर्वत श्रेणी पूरी तरह से क्या दोस्तों? पूरी तरह से महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये पर्वत श्रेणी पूरा की पूरा कहाँ है? MH यानी महाराष्ट्र में स्थित है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। तो अजंता पर्वत श्रेणी पूरा महाराष्ट्र में स्थित है। इस पर्वत श्रेणी में स्थित गुफाएं क्या हैं? गुप्तकालीन चित्रकला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध माने जाते हैं। यानी इस जो गुप्तकालीन चित्रकला के लिए, गुप्तकालीन चित्रकला के लिए क्या माना जाता है? जल्दी बताओ क्या माना जाता है? यानी दोस्तों इस पर्वत श्रेणी में स्थित जो गुफाएं हैं वो गुप्तकालीन चित्रकला के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सतपुड़ा पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी श्रृंखला भी महाराष्ट्र में स्थित है। क्लियर है? तो पॉइंट ये भी जानते रहिएगा, सतपुड़ा पहाड़ी और हरिश्चंद्र पहाड़ी ये भी कहाँ स्थित है? MH यानी महाराष्ट्र में स्थित है। मिटाएं पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे बालाघाट पर्वत। क्या डालेंगे? क्या डालेंगे जल्दी बताइए। बालाघाट पर्वत। हेडिंग डालो जल्दी से। बालाघाट
बालाघाट पर्वत। हेडिंग डाल दिए हैं बालाघाट पर्वत। आइए हम लोग बालाघाट के बारे में जानते हैं। चलिए बालाघाट में कुछ पॉइंट्स ले लिखेंगे कि ये पर्वत श्रेणी जो है महाराष्ट्र कर्नाटक तक फैली हुई है। कहाँ तक स्थित है चलिए बताइएगा। महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य तक फैली हुई है। कौन सी पहाड़ी? बालाघाट पहाड़ी। ये पर्वत श्रेणी गोदावरी नदी और भीमा नदी के बीच जल विभाजन का काम करते हैं। यानी दोस्तों ये पहाड़ी जो है दोस्तों गोदावरी नदी, कौन सी नदी? गोदावरी नदी, और एक नदी आपको याद रखना भीमा नदी। इन दोनों नदी के जल विभाजन का काम कौन सी पहाड़ी करती है? तो बताना है आपको बालाघाट पहाड़ी। क्लियर है? जैसे हमने बताया सोन नदी के जल विभाजन का काम कौन सी पहाड़ी करती है? कैमूर की पहाड़ी। उसी तरीके से गोदावरी नदी और भीमा नदी के जल विभाजन का काम कौन सी करती है पहाड़ी? बालाघाट पहाड़ी करती है। समझ में आया? ये तो पॉइंट समझ में आया। ये कहाँ है, किस राज्य में है? महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य में फैली हुई है। पश्चिमी तट पर दोस्तों इस पर्वत श्रृंखलाओं को पश्चिमी घाट मतलब सह्याद्री पर्वत के नाम से जानते हैं। तो पश्चिमी घाट में इसे किस नाम से पुकारते हैं? सह्याद्री पर्वत। हाँ, सह्याद्री पर्वत ये सब बताया था हमने। या पश्चिमी घाट पर्वत बोलते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत के नाम से भी इसे हम बुलाते हैं। और पूर्वी तट पर स्थित श्रृंखलाओं को पूर्वी घाट के नाम से पुकारते हैं। यानी पश्चिम में इसे पश्चिमी घाट, क्लियर है, और पूर्व में पूर्वी घाट के नाम से बुलाते हैं। किसको? बालाघाट पर्वत श्रृंखला को। तो ये पॉइंट समझ में आ गया। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मिटाए इसको, पॉइंट ना समझ में आए थोड़ा सा पीछे करके देखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे? नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे नल्ला मलाई की पहाड़ी। क्या डालेंगे दोस्तों? नल्ला मलाई की पहाड़ी। तो नल्ला मलाई की पहाड़ी सबसे पहले आप हेडिंग डाल दिए। ये पूछता है कि ये पहाड़ी कहाँ स्थित है। क्लियर है? तो नल्ला मलाई की पहाड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है। तो प्रश्न पूछता है कि नल्ला मलाई पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश के दक्षिण में, यानी आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है। ऐसा लिखना है कि कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है। तो नल्ला मलाई पहाड़ी कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ ये पहाड़ी फैली हुई है। ये जानते रहिएगा नल्ला मलाई की पहाड़ी। नेक्स्ट हेडिंग डालना है जावदी पहाड़ी। कौन सी? जावदी पहाड़ी। क्लियर है? तो जावदी पहाड़ी पॉइंट समझिएगा। ये कहाँ है? ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ है जल्दी बताओ? तमिलनाडु राज्य में फैली हुई है। अगर ये कहाँ पूछता है, तमिलनाडु राज्य के उत्तर में स्थित है। कौन सी पहाड़ी बताओ जल्दी से? जावदी पहाड़ी। क्लियर है? नेक्स्ट पहाड़ी आप डालेंगे, इसको मिटाइए, पहले मिटाते हैं हम, आप कहाँ मिटाएंगे। नेक्स्ट पहाड़ी आप डालेंगे नीलगिरी पहाड़ी। ये तो जानते होंगे। क्लियर है? नीलगिरी पहाड़ी, इसको हमने कई बार बताया है। जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ मिलती हैं वहीं पर नीलगिरी की पहाड़ी होती है। तो हमने क्या बताया था आपको, याद करिए, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ पर ये पहाड़ी स्थित है। क्लियर है? जैसे ये हमने मैप बनाया था। क्लियर? जैसे ये पॉइंट आप समझते रहिए। क्लियर है? ये नीचे वाला पॉइंट, इधर कौन सा भाग है? इधर दोस्तों पूर्वी घाट है और इधर है दोस्तों पश्चिमी घाट। तो पूर्वी घाट की पहाड़ी और पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ जिस स्थान पर मिलती है दोस्तों, यानी यहाँ पर, तो इसे बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। तो नीलगिरी की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। ये पहाड़ी पूछता है कहाँ है? 3 राज्य याद रखना है, एक केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो यहाँ पर क्या है? केरल है,
यहाँ पर तमिलनाडु, यहाँ पर कर्नाटक। तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु 3 राज्यों में फैला है कौन? नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ियों अगर पूछता है नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है, तो नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी का नाम जानते ही दोस्तों, हमने बताया था दोदा बेटा। क्या नाम है? दोदा बेटा। क्लियर है? तो नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है, जल्दी बताइएगा। क्या है? दोदा या डोडा बेटा भी कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं दोदा बेटा लिखा रहता है, कहीं कहीं डोडा बेटा लिखा रहता है, घबराइए नहीं। तो डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 2637 मीटर है। कितना है? 2637 मीटर है डोडा बेटा की सर्वोच्च, मतलब एक प्रकार से ऊंचाई, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी मानी जाती है। क्लियर है? चलिए आप प्रश्न बताइएगा, दक्षिण भारत की गंगा किसे बोलते हैं, या समय दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को बुलाते हैं, ये बताना है। और एक और प्रश्न बताना है कि दक्षिण भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। दक्षिण भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। और दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, ये भी बताना है। क्लियर है? तो प्रसिद्ध टोडा जनजाति दोस्तों यही निवास करती है, कहाँ पर? डोडा बेटा, जो मतलब एक प्रकार से नीलगिरी की पहाड़ियों में ही निवास करते हैं। समझ में? ये कहाँ राज्य स्थित है? केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियों को दोस्तों पहाड़ियों की रानी के नाम से जाना जाता है, ये पॉइंट जानते रहिएगा। तो प्रश्न पूछता है कि पहाड़ियों की रानी के नाम से किसे जाना जाता है, तो नीलगिरी पहाड़ी को जाना जाता है। नीलगिरी की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? डोडा बेटा, जो कि 2637 है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग डालना है अन्नामलाई की पहाड़ी। हाँ, नल्ला मलाई हो गया तो ये अन्नामलाई है। हाँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ कि ये कहाँ से आ गया। फिर ये हेडिंग डालना है अन्नामलाई। अन्नामलाई, वो हमने जो डलाया था नल्ला मलाई था, ये है अन्नामलाई पहाड़ी। अन्नामलाई पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी कहाँ है ये जाना है। ये केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। तो कहाँ स्थित है? केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है कौन सी पहाड़ी, जल्दी बताइएगा। अन्नामलाई की पहाड़ी। क्लियर है? तो कहाँ स्थित है? केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करता है तो अनामुदी बताना है। तो अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? अनामुदी या अनामुदी भी लिखा रहता है। तो अनामुदी किसकी सर्वोच्च चोटी है? तो अनामुदी दोस्तों अन्नामलाई की, मैं तो कंफ्यूज होता हूँ, अन्नामलाई पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई दोस्तों 2695 मीटर बताया जाता है। 2695 मीटर, 95 मीटर है अनामुदी पहाड़ी की ऊंचाई। क्लियर है? ये कहाँ किस राज्य में? दक्षिण भारत की, यानी दक्षिण भारत में स्थित है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी इसे माना जाता है, अनामुदी को। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे कार्डमम पहाड़ी। कौन सी बताइए दोस्तों? कार्डमम पहाड़ी। धैर्य रखिए, बस खत्म होने वाला है। कार्डमम पहाड़ी, 2-3 हेडिंग और लिखना है, उसके बाद ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। कार्डमम पहाड़ी की बात करते हैं दोस्तों, तो ये कहाँ स्थित है? तो कार्डमम पहाड़ी दोस्तों केरल और तमिलनाडु में स्थित है। ये भी दोस्तों कहाँ स्थित है? केरल और तमिलनाडु में स्थित है। कौन सी पहाड़ी? कार्डमम पहाड़ी। ये भारत की अंतिम पहाड़ियां हैं। तो प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत की अंतिम पहाड़ी का क्या नाम है? कार्डमम पहाड़ी। तो ये क्या है दोस्तों? भारत की अंतिम पहाड़ी है। इसके बाद भारत की पहाड़ी खत्म हो जाती है, सबसे अंतिम पहाड़ी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट माइंड में सेट कर लीजिएगा, भारत की अंतिम पहाड़ी का नाम क्या है? तो भारत की अंतिम पहाड़ी का नाम कार्डमम पहाड़ी है। क्लियर है दोस्तों? कहाँ है? केरल और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। कार्डमम पहाड़ी इलायची की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती है। इलायची नाम सुने हैं ना? इलायची की खेती
के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है कि जो कार्डमम पहाड़ी है इलायची पहाड़ी इलायची की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती है। इसीलिए दोस्तों इसे इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इलायची पहाड़ी। तो प्रश्न पूछता है इलायची पहाड़ी के नाम से किसे जाना जाता है, तो कार्डमम पहाड़ी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलायची की खेती बहुत ज्यादा होती है। क्लियर है दोस्तों। अब पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है, जबकि पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर अनामुडी है। पॉइंट जानते रहिए। तो पूर्वी घाट पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर क्या है जल्दी बताइए, महेंद्रगिरी। क्या है? महेंद्रगिरी। तो डायग्राम से बनाते हैं। जैसे ये हमारा मैप बना रहे हैं। क्लियर है? थोड़ा जल्दी से बना रहे हैं। क्लियर है? ये है भारत। तो इधर कौन सी पहाड़ी है? पूर्वी घाट। और इधर कौन सी पहाड़ी है? पश्चिमी घाट। तो पूर्वी घाट पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी क्या है? महेंद्रगिरी पर्वत। और इधर की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? अनामुडी। यह रखिएगा, अनामुदी पहाड़ी। यही मैं बता रहा हूं कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर अगर पूछता है तो सर्वोच्च शिखर दोस्तों महेंद्रगिरी है, और जबकि पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर अनामुदी है। ये प्रश्न है, ये से लिखना है। कैसे लिखना है समझ में आ गया है कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर अनामुडी, ऐसे लिखना है। इसको मिटाएं। अब नेक्स्ट हेडिंग आपको क्या डालना है ये मैं अभी बताता हूँ। नेक्स्ट हेडिंग डालना है मांडव पहाड़ियाँ। क्लियर है? इसमें बस थोड़ा सा पॉइंट जानते रहिएगा, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं बनाना है। मांडव पहाड़ी। क्लियर है? तो मांडव पहाड़ी की बात करते हैं दोस्तों। ये गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है। तो कहाँ स्थित है जल्दी से बताइए? गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है। कौन सी पहाड़ी? मांडव पहाड़ी। नेक्स्ट हेडिंग सेवराय पहाड़ी डालेंगे। कौन सी पहाड़ी जल्दी बताइए? सेवराय पहाड़ी। तो सेवराय पहाड़ी कहाँ है ये सबसे पहले जानेंगे। ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है मित्रों जल्दी बताइएगा? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कौन सी पहाड़ी? सेवराय पहाड़ी, जिसका विस्तार 50 वर्ष नहीं 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। लास्ट आपको हेडिंग डाला है नामचा बरवा पर्वत। कौन सा? नामचा बरवा पर्वत। ये लास्ट हेडिंग है। तो नामचा बरवा पर्वत किस लिंग का बात करेंगे दोस्तों? नामचा बरवा पर्वत की बात करते हैं। भारत के उत्तराखंड दोस्तों अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत बॉर्डर पर स्थित है। ये याद रखिएगा, छोटा था। तो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बॉर्डर पर स्थित है। बॉर्डर पर स्थित है। कौन सी? नामचा बरवा पर्वत। क्लियर है दोस्तों? कोई दिक्कत? जो कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? ये पॉइंट छूटा था। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी। तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी क्या नाम है? नामचा बरवा पर्वत है। ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश तिब्बत बॉर्डर पर स्थित है। क्लियर है? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी बताना है दोस्तों। अगर पूछता है तो सैंडल पीक बताना है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्लियर है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या बताना है? सैंडल पीक बताना है। क्या बताना है मित्रों? सैंडल पीक है। जबकि लक्षद्वीप की सर्वोच्च चोटी का नाम नारचो है। क्या? लक्षद्वीप की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या बताना है? नारचो बताना है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? सैंडल पीक है। और लक्षद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? नारचो है। क्लियर है? तो इस तरीके दोस्तों ये हमारा प्यारा सा लेक्चर था जो कि अब समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो कैसे पसंद
तो वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है वेरी नाइस, और साथ ही में लिखना है जय हिंद जय भारत। क्लियर है? क्योंकि ये हमारा नारा है, हमारा ही नहीं पूरे हिंदुस्तानियों का नारा है, जय हिंद जय भारत। क्लियर है? तो ये जरूर डालिएगा दोस्तों। आशा है कि आपको लेक्चर अच्छे से पसंद आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत।